की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो समुद्र के तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके पास एक सितार था। वहीं तूफान में आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने समुद्र की एक विशाल लहर आती है जिस पर वो अपने उस सितार को यूज करती है और अगले ही पल में वो लहर 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन तभी एक और लहर पीछे से आती है और उसे समुद्र में डुबो देती है। लेकिन किसी तरह वो एक किनारे पर पहुंचती है। वहाँ फिर वो अपने बैग को खोलती है जिसमें उसका कूबो नाम का बेबी होता है। उसकी एक आंख उसके नाना ने चुरा ली थी। फिर हमें कुछ साल आगे ले जाया जाता है जहाँ अब कूबो बड़ा हो गया है। वो हर रोज की तरह खाना पकाकर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें खाना खिलाता है। इस बीच कूबो की मॉम कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मानो उन्हें किसी बात का सदमा लगा हो। फिर सुबह होने के बाद कूबो फिर शहर की तरफ जाता है जहाँ वो अपनी मॉम का सितार बजाकर एक स्टोरी सुनाता है। उसकी जादुई पपेट भी नरेशन में हेल्प करते हैं। वो स्टोरी एक मून किंग के बारे में होती है। उसमें एक समुराई होता है जिसका नाम हंजो है। वो मून किंग को हराना चाहता है, लेकिन उसको हराने के लिए हंजो को 3 चीज की जरूरत होती है, जिनमें कभी न टूटने वाली तलवार, जादुई कवच और जादुई हेलमेट शामिल है। फिर स्टोरी खत्म होने के बाद कूबो अपने घर जाता है और सूरज ढलते ही कूबो की मॉम नॉर्मल हो जाती है और खुश होकर कूबो को हंजो की स्टोरी सुनाने लगती है। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि हंजो कूबो के फादर हैं, लेकिन उसकी मॉम इस बारे में भूल जाती है, जिस वजह से वो पूरी स्टोरी नहीं सुना पाती। वो बताती है कि हंजो कूबो से बहुत प्यार करते थे और मून किंग उसके नाना है। वो ये भी बताती है कि उसके ही दोनों जुड़वा बहनों ने हंजो को मारा था और कूबो की आंख भी उन्होंने ही चुराई। वो फिर अपने बेटे को समझाती है कि तुम उनसे बचकर रहना और रात को घर से कभी बाहर मत निकलना और हमेशा ओडिन मंकी को अपने पास रखना, कि अगर वो बाहर निकला तो वो कूबो को भी मार देंगे। फिर अगले दिन कूबो फिर से शहर जाता है, लेकिन वो इस बार अपने पापा की कब्र पर जाता है और उनसे बातें करने लगता है और समय बीतते बीतते रात हो जाती है। वहाँ जब उसे अपने पापा की कब्र से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो फ्रस्ट्रेट हो पूजा वाली लैंप को तोड़ मरोड़ कर झील में फेंक देता है। लेकिन फिर उसे तुरंत रियलाइज भी होता है कि ये सही नहीं था, इसलिए वो सॉरी बोलता है। वहीं रात को कूबो की मॉम जब कूबो को अपने पास नहीं देखती तो वो बहुत चिंतित हो जाती है। वहीं कूबो को 2 औरतें उसके पास आती हुई दिखाई देती है जो उससे कहती है कि वो उसकी मौसी है और वो कब से कूबो को ढूंढ रही है ताकि वो उसकी दूसरी आंख भी ले सके। कूबो उनसे डरकर तुरंत वहाँ से भागता है, लेकिन उसकी मौसी मायावी थी। वो जादू से एक काला तूफान बनाती है और कूबो पर छोड़ती है, जिससे कूबो गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ कूबो की मॉम आ जाती है जो उस सितार को जोर से बजाती है, जिससे उसकी बहनें दूर जाकर गिरती है। अब अपने बच्चे को सेफ देख उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा के कहती है कि तुम्हें वो 3 जादुई चीजें ढूंढनी होगी। फिर वो कूबो के कमर पर अपना हाथ फेरकर उसे पंख देती है, जिससे वो उड़ने लगता है। वो अपनी मॉम से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। जाते जाते उसके हाथ में उसकी मॉम का एक बाल भी आ जाता है। फिर उसकी मॉम उसके जाने के बाद अपने बहनों से फाइट कंटिन्यू करने लगती है। फिर कुछ समय बाद कूबो की आंख खुलती है। वो अपने पास एक मंकी को देखता है। मंकी उसे बताता है कि तुम्हारी माँ लड़ते लड़ते शहीद हो गई और तुम्हारी बस्ती भी पूरी तरह उजड़ गई है और अब तुम्हें कहीं छुपना होगा क्योंकि तुम्हारा नाना तुम्हारी खोज में है। कूबो फिर मंकी के साथ आगे बढ़ता है और वो एक मरी सी मछली के अंदर घुसकर अपनी रात गुजारते हैं। अब वहाँ कूबो मंकी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर मंकी कहता है कि वो वही ओडिन मंकी है जिसे तुम अपने बैग में रखते हो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए मेरे अंदर शक्तियाँ डाल दी थी। उनकी बहनें कभी सोती नहीं है और वो हर पल तुम्हें ढूंढ रही होंगी। वो तुम्हारी दूसरी आंख भी लेना चाहती है, इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें वो तीनों जादुई चीज ढूंढनी होगी। फिर कूबो अपनी मॉम का टूटा बाल निकालता है और मंकी उस बाल को लेकर उसके हाथ पर बांध देता है और कहता है कि इस बाल को तुम कभी ना खोना। फिर मंकी उसके लिए खाना बनाता है। कूबो पूछता है कि वो तीनों चीजें कहाँ पर है, जिस पर मंकी कहता है कि वो मुझे नहीं पता। अगली सुबह मंकी कूबो को उठाता है और उससे कहता है कि तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर वो दोनों देखते हैं कि उसके बनाए हुए समुराई पुतले जाग गए हैं और वो उन दोनों को रास्ता दिखाने लगते हैं। कूबो और मंकी दोनों उस पपेट के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं एक बर्फीली चट्टान के पास उन्हें एक आदमी दिखता है। मंकी को उसमें खतरा नजर आता है, जिससे वो तुरंत उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन फिर कूबो उसे रोकता है और कहता है कि ये खतरा नहीं है और ये हंजो को भी जानता है। फिर कूबो अपने बारे में बताता है कि मैं हंजो का बेटा हूँ। मंकी किंग हालांकि ये बताने से मना करता है, लेकिन कूबो फिर भी बता देता है। वो एक समुराई था जो एक बीटल जैसे लग रहा था। समुराई कहता है कि मैं हंजो को ढूंढने में तुम्हारी आखिरी सांस तक मदद करूंगा। फिर हंजो पपेट उन्हें आगे ले जाता है और वो एक पत्थर से बनी खोपड़ी जैसी गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ एक पत्थर का दांत के टूटने से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं और फाइनली एक चेंबर में पहुंच जाते हैं जहाँ कभी न टूटने वाली जादुई तलवार उन्हें मिल जाती है। समुराई उस तलवार को निकालता है, लेकिन उसे निकालते ही वहाँ एक बड़ा सा स्केलेटन आ उन पर हमला करने लगता है। मंकी फिर उस जादुई तलवार से स्केलेटन पर हमला करता है, लेकिन तलवार एक बार में ही टूट जाती है, जिससे उन्हें ये तो समझ आ जाता है कि इतनी आसानी से उन्हें ये तलवार नहीं मिलने वाली। असली तलवार उस स्केलेटन के खोपड़ी के अंदर घुसी हुई थी।
स्केलेटन मंकी को हाथ में उठा लेता है। अब ये देख कूबो वही सितार बजाता है जिससे उसके पपेट उड़ने लगते हैं और वो स्केलेटन को तंग करने लगते हैं। अब समुराई अपनी बीटल पावर का यूज कर कूबो को अपने साथ लेकर उड़ता है और मौका पाते ही उसकी खोपड़ी में से वो तलवार निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो स्केलेटन वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो सब वहाँ से बाहर आते हैं और उन्हें वहाँ एक झील दिखती है जिसे उन्हें पार करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि झील को कैसे पार करे और इसी चक्कर में समुराई और मंकी की बहस भी होने लगती है। लेकिन इतने में कूबो पत्तों का यूज करके एक नाव बना लेता है, जिसके बाद वो सब उस नाव में बैठ सफर करते हैं। अब वो आपस में काफी बातें करते हैं और इस बीच अब रात होने लगती है। अब कहीं छुपने का प्लान सोचते हैं क्योंकि रात होते ही उसकी मौसियां उन्हें ढूंढने लगती है। वहीं फिर पपेट हंजो उन्हें इशारा करता है कि इस झील के नीचे वो जादुई कवच है, इसलिए अब और देर न करते हुए बीटल समुराई सीधे झील में कूद जाता है। वहीं उनकी मौसी को पता चल जाता है कि कूबो अपने पिता की तरह ही उन जादुई चीजों का खोज कर रहा है, इसलिए वो तुरंत कूबो को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब बहुत देर हो जाने के बाद भी बीटल समुराई बाहर नहीं आता तो उसको ढूंढने के लिए कूबो भी झील में कूद जाता है। अब कूबो को देख मंकी भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी एक मौसी मंकी को पकड़ लेती है। मंकी और आंटी की जबरदस्त फाइट होने लगती है। वहीं झील के नीचे कूबो को जादुई कवच मिल जाता है जिससे वो पहन लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ी सी आंख उसके सामने आती है और उसे हिप्नोटाइज करने लगती है, जिस वजह से उसके जादू से बनाई हुई नाव टूटने लगती है। मंकी और मौसी की फाइट के दौरान मौसी मंकी से बताती है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हारी है और वो भी अपनी बहन से, क्योंकि उसकी बहन को एक इंसान से प्यार हो गया था। वहीं फिर बीटल समुराई भी नाव में आता है, जिस पर मंकी तुरंत उससे कूबो को बचाने का कहता है। कुछ ही देर में फिर बीटल समुराई कूबो को बचा ऊपर ले आता है और अब मंकी भी उस जादुई तलवार को यूज करता है, जिससे मौसी गायब हो जाती है। अब इस लड़ाई से मंकी काफी ज्यादा घायल हो गया। वो सब नाव को अब ठीक कर बातें करने लगते हैं, जिसमें कूबो को पता चलता है कि वो मंकी असल में उसकी माँ ही है। वो सब फिर एक घर में जाते हैं और अपनी रात गुजारते हैं। कूबो फिर मंकी से पूरी स्टोरी बताने के लिए कहता है, जिस पर मंकी बताना शुरू करती है कि बहुत साल पहले तुम्हारे नाना ने मुझे और तुम्हारी मौसी को हंजो को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि तुम्हारे नाना हंजो से डरने लगे थे, क्योंकि हंजो वो तीनों जादुई चीज इकट्ठे करने निकला था। मैं हंजो से लड़ाई करने लगी थी, लेकिन लड़ाई करते करते हंजो बीच में ही रुक गया और मुझसे कहने लगा कि उसकी कई तरह के अजूबे इस दुनिया में देखे हैं, लेकिन तुमसा अजूबा पहली बार देखा है। वहाँ से उन दोनों में प्यार होने लगता है और कुछ समय बाद कूबो का भी जन्म होता है। अब इस सबसे कूबो के नाना काफी ज्यादा गुस्सा थे, इसीलिए वो उन पर हमला करते हैं। इसमें तुम्हारे पापा और उनकी सारी फौज मर गई। कूबो फिर पूछता है कि मेरे नाना मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिस पर उसकी माँ बताती है तुम्हारे नाना तुमसे नफरत नहीं करते, लेकिन वो तुम्हें अपनी तरह ही सख्त बनाना चाहते हैं। जिस पर कूबो रोते हुए कहता है कि वो उनकी तरह कभी नहीं बनेगा। फिर वो सब सो जाते हैं और रात को कूबो को एक सपना आता है जिसमें वो अपने नाना को देखता है। उसके नाना उसे कहते हैं कि वो अंधे हैं। फिर वो उसे एक हंजो का किला दिखाते हैं जहाँ पर तीसरी जादुई चीज रखी है। वो फिर उसे किले का नक्शा भी कूबो को बताते हैं। अब अगले दिन सुबह कूबो सबको वहाँ जाने को बोलता है, जिस पर अब सब उसी तरफ जाने लगते हैं। काफी सफर तय करने के बाद वो शाम को फाइनली किले में पहुँचते हैं। वो किला पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। अब मंकी को ये सब देखकर समझ आ जाता है कि ये उसके नाना का एक षड्यंत्र था हम सबको यहाँ तक लाने का। अब तभी वहाँ मौसी भी आ जाती है और कूबो को पकड़ लेती है। वो बोलती है कि बीटल समुराई असल में हंजो ही है जो सब कुछ भूल चुका है। मौसी उसकी दूसरी आंख लेने की कोशिश करती है, लेकिन मौका पाते ही कूबो मौसी का मास्क तोड़ देता है, जिससे मौसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे दूर फेंक देती है। वहीं फिर मंकी वहाँ जादुई तलवार को उठाकर उससे लड़ने लगती है। इस फाइट में मौसी भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ बीटल समुराई आ जाता है और वो मौसी पर हमला करता है। बीटल समुराई को अब सब याद आ गया था। बीटल और मंकी आपस में बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच मौसी को मौका मिल जाता है और वो पीछे से बीटल समुराई को मार देती है। मंकी फिर कूबो को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन फिर मौसी मंकी को भी मार डालती है। कूबो अब गुस्से में वही जादुई सितार बजाने लगता है और उससे जितनी तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है कि मौसी वहीं मर जाती है। वहीं फिर कूबो मंकी और बीटल को टूटा हुआ देखता है। वो फिर बीटल की भी एक रस्सी जो वहाँ पड़ी थी उसे उठा अपने हाथ में बांध लेता है। फिर पपेट हंजो एक पेपर की तरफ इशारा करता है जिसमें आखिरी जादुई चीज का नक्शा था। अब कूबो अपने जादू का यूज करता है और उस सितार को फिर से बजाता है, जिससे उसके पापा के पकड़े उससे आकर लिपट जाते हैं और जादू से कूबो अब उससे नक्शे वाली जगह पर पहुंच जाता है। और ये वही जगह होती है जहाँ कूबो स्टोरी सुनाया करता था। वो फिर एक जगह जादुई हेलमेट को टंगा देखता है। कूबो उस हेलमेट को पहनता है और बाकी सभी शहर वालों को इस शहर से दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके नाना आने ही वाले थे। अब कूबो तीनों जादुई चीज को धारण कर एक महान समुराई बन जाता है और फिर उसके नाना मून किंग उसके पास आता है।
आते हैं। मून किंग फिर उससे बताते हैं कि उसे कुबो की आंख चाहिए, क्योंकि उसकी आंख लेकर ही वो जन्नत का हकदार बन पाएगा, और अगर उसे उसकी आंख नहीं मिली तो वो समय के अंत तक वहीं सड़ता रहेगा। कुबो उसे गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मार दिया है, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं। अब दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट सा होता है, जिसके बाद मून किंग एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उन दोनों में काफी शानदार फाइट होती है, लेकिन इस बीच वो कुबो के हेलमेट को पकड़ नीचे गिरा देता है, जिससे कुबो की शक्तियां कमजोर हो जाती है। मून किंग उससे दूर के एक कब्रिस्तान में फेंक देता है। फिर मून किंग भी वहां आता है। वहीं फिर कुबो को वो 2 हाथ में बंधी रस्सियों की याद आती है। वो फिर अपनी भी एक बाल तोड़ता है और तीनों बालों को एक पना सितार में लगाता है और जोर जोर से सितार को प्ले करता है, जिससे वहां रखी हुई सभी लैंप्स जल जाती है। जैसे जैसे वो प्ले करता जाता है, कब्रिस्तान में मरे सब लोग की आत्मा बाहर आने लगती है। अब सभी गांव वाले अपने मरे हुए परिजनों को वापस देख बहुत खुश होते हैं। अब कुबो के दोबारा प्ले करने से वहां उनके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिसे मून किंग तोड़ नहीं पाता। अब कुबो फाइनली एक और शक्तिशाली साउंड निकालता है, जिससे मून किंग वहीं मर जाता है। लेकिन फिर दोबारा से मून किंग वहां एक इंसान के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे याद नहीं होता कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। फिर गांव वाले लोग उसे बताते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और कुबो तुम्हारा पोता है। फिर कुबो अपने पेरेंट्स के लिए लैंप जलाकर उन्हें झील में बहा देता है। वहां फिर उसके पेरेंट्स भी उसके साथ थे, जो उसको सांत्वना देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।